पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीता कहती है, प्रिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। बट तभी आंट वे आकर उसे बताती हैं कि प्रिन को अंदर आने की परमिशन तुम्हारे डैड ने दी है, जिसे सुनकर मीता शॉक्ड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को मॉम एंड डैड के पास देखते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि प्रिन ने मीता के डैड से कहा था कि आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। डैड कहते हैं, मगर मैं तुम्हें चांस क्यों दूँ? प्रिन कहता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। आंट वे कहती हैं, प्रिन सच कह रहा है क्योंकि मीता भी इससे प्यार करती है। डैड कहते हैं, मगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम श्रीमंता के लिए काम करते हो। प्रिन कहता है, अब श्रीमंता कंपनी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और अब मैं आपको अपनी सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। डैड मीता से कहते हैं, आई थिंक अब तुम्हें प्रिंस से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी उसने श्रीमंता कंपनी से रिजाइन कर दिया है और वो टॉड से हर मामले में काफी अच्छा है। आंट वे ने मुझे बताया कि तुम भी उससे प्यार करती हो, तभी तो उसके क्लोज आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? मीता कहती है, मुझे नहीं पता कि प्रिन ने आप दोनों पर कौन सा जादू किया है, बट एक दिन मैं आपको दिखा कर ही रहूंगी कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सेम नाइट निक एंड रीना मीता से कहते हैं कि आप प्रिन को हमसे मिलने क्यों नहीं देती? आप हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती हैं और उससे प्यार नहीं करती। मीता कहती है, मैं बस निक और रीना से प्यार करती हूँ। बच्चे कहते हैं, मगर हम आप दोनों से करते हैं, आपसे भी और प्रिंस से भी। जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूँ? एंड देन कहती है कि बहुत देर हो रही है, सो आप चुपचाप सो जाओ। रीना कहती है, निक चलो जल्दी सोने चले क्योंकि प्रिन ने कहा था कि अगर हम मीता की बात मानेंगे तो वो हमसे मिलने आएगा। मीता कहती है, व्हाट? किसने कहा कि तुम दोनों उससे फिर से मिलने वाले हो? बच्चे कहते हैं, प्रिन ने। एंड देन वो दोनों मीता को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीता को ना की कैफे शॉप में देखते हैं। ना कहती है, अगर मीता ऐसे ही तुम्हारे घर आता जाता रहा तो अब तुम ज्यादा दिन तक अपनी प्रेगनेंसी वाली बात उससे नहीं छिपा पाओगी। मीता कहती है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसकी सच्चाई सभी के सामने लाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि आखिर वो कितना बुरा इंसान है। मीता जब वहाँ से जा रही होती है तो पीछे से ना कहती है कि क्या तुम सच में प्रिंस से प्यार नहीं करती? जिसे सुनकर मीता शॉक्ड हो जाती है। एंड देन थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि मैं और प्रिंस सिर्फ एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, प्यार नहीं। वहीं दूसरी तरफ शैन अपनी मॉम एंड डैड के साथ श्रीमंता कंपनी की एनिवर्सरी एंजॉय कर रहा था। तभी वहां मीता भी उन्हें कॉन्ग्रेट्स बोलने आती है। वो तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या प्रिन ने सच में कंपनी से रिजाइन कर दिया है या फिर वो अभी भी श्रीमंता के लिए काम कर रहा है। मीता को वहां देखकर प्रिन के डैड जानबूझकर कहते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी यहाँ आने वाली हो, वरना मैं स्पेशली प्रिन से तुम्हारा स्वागत करने के लिए कहता। मॉम मीता को बताने ही वाली थी कि प्रिन ने रिजाइन कर दिया है, बट डैड कहते हैं कि अभी प्रिन अपने एक इम्पोर्टेंट मिशन में काम कर रहा है एंड आई एम नॉट श्योर कि उनमें से एक मिशन तुम्हें डेट करना भी है। उस बंदे के प्लान्स काफी हाई होते हैं जो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि अब वो क्या करने वाला है। मीता कहती है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अभी भी प्रिन आपके लिए काम कर रहा है और अगर सच में ऐसा है तो प्लीज आप उसे पकड़ कर रखिए ताकि वो दूसरों के घरों में जाकर हंगामा मचाना बंद कर दे। मीता जब वहां से जा रही होती है तो पीछे से प्रिन के डैड कहते हैं कि अपने डैड से कह देना कि वो तैयार रहेंगे क्योंकि इस बार का टेंडर हम ही जीतने वाले हैं। जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक, ये टेंडर कौन जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा। एंड देन वहां से चली जाती है। डैड प्रिन को कॉल करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया था ना, फिर भी तुम यहाँ क्यों नहीं आए? प्रिन कहता है, क्योंकि अब मैं वहाँ काम नहीं करता। डैड कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें ढूंढने यहाँ तक आई थी? और हाँ, भले ही तुमने जॉब से रिजाइन कर दिया बट अभी भी तुम मेरे बेटे हो, सो प्लीज काम में आकर मेरी हेल्प करो। प्रिन कहता है, क्यों ना आप मुझे लेक्चर देने के बजाय शन को ट्रेनिंग दें ताकि वो काम में आपकी हेल्प कर सके। और हाँ, एक बात और, आप मीता से दूर रहिएगा। एंड देन फोन कट कर देता है जिसे देखकर डैड वॉज लाइक,
पागल कहीं का, इसे अपने डैड से ज्यादा उस लड़की की पड़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, जहां डैड सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि इस बार का टेंडर मैंने श्रीमंता कंपनी से जीतने के लिए एक स्पेशल पर्सन को हायर किया है। एंड गाइस गेस व्हाट, वो स्पेशल पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रिन है, जिसे देखकर मीता एंड टॉड कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। मीता कहती है, डैड ये यहाँ क्या कर रहा है? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड ने प्रिंस से कहा था कि अगर ये टेंडर तुम एम्परर कंपनी को जिता दोगे तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस कहता है, तो फिर ठीक है, इस बार का टेंडर एम्परर कंपनी को ही मिलेगा। मीता कहती है, अगर ये आदमी इस प्रोजेक्ट में काम करेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर हूँ। जिसे सुनकर प्रिंस वॉज लाइक, क्या तुम मुझसे इतना डरती हो? मीता कहती है, मैं किसी से नहीं डरती और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में टॉड एंड मीता डैड को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रिन को कंपनी से बाहर कर दें, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। डैड कहते हैं, मैंने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अब प्रिन हमारे साथ ही काम करेगा, तो तुम दोनों भी उसकी काम में हेल्प करना। हम प्रिन को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मैं ये टेंडर को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, रही बात तुम दोनों की शादी की, तो उसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दो। जिसे सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मीता काफी गुस्से में डैड से कहती है कि एक दिन मैं आपको दिखाकर रहूंगी कि आखिर प्रिन कितना घटिया इंसान है, एंड वहाँ से चली जाती है। सेम नाइट जब प्रिन बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो मीता काफी गुस्से में उन्हें अपने पास बुला लेती है। रीना मीता से कहती है कि चलो जाने दो, अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ प्रिन की सुनो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कहेगी? ऐसा नहीं कहती है, एक्चुअली रीना कहती है कि मीता एंड प्रिन, अब चलो आप दोनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ो एंड एक दूसरे से गुस्सा होना बंद करो। वेल, यहाँ पहली बार हम मीता की पूरी फैमिली को एक साथ काफी हैप्पी देखते हैं। वेल, मीता अपना हाथ हटाकर दोनों बच्चों को ऊपर भेज देती है एंड देन प्रिंस से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? बट हमारा मिस्टर मजनू कुछ नहीं बोलता एंड स्माइल करते हुए उसे देखता रहता है। वो कहती है, बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। मीता कहती है, हमारे बीच में ये क्लियर हो गया था ना कि अब तुम मेरे एंड मेरे बच्चों की लाइफ में वापस कभी नहीं आओगे, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिससे सुनकर प्रिन वॉज लाइक, व्हाट? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को खुद से दूर जाने दूंगा। अब बस मेरा एक ही काम है कि मुझे मेरी प्यारी सी फैमिली वापस चाहिए। मीता कहती है, आखिर तुमने मेरे डैड से क्या कहा है कि उन्होंने तुम्हें घर के अंदर आने की परमिशन दे दी? प्रिन कहता है, मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम दूसरे लोगों को धोखा दे सकते हो बट मुझे नहीं। एक दिन मैं डैड को दिखाकर ही रहूंगी कि आखिर तुम कितने बुरे इंसान हो। एंड वहाँ से जाने लगती है बट प्रिन उसे पकड़ लेता है। प्रिन कहता है, चलो मान लिया कि मैं दूसरे लोगों को धोखा देता हूँ, बट मीता तुम्हारा क्या इस वक्त तुम खुद को धोखा नहीं दे रही? क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मीता कहती है, तुमने आज तक मेरे साथ जो कुछ भी किया है मुझे सब कुछ याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। वेल, हमारा मिस्टर मजनू मीता के क्लोज जाते हुए कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है बट मीता उसे ऐसा नहीं करने देती एंड वहाँ से चली जाती है और बेचारा प्रिन वहीं खड़ा स्माइल करता रह जाता है। वेल, यहाँ प्रिन वॉज लाइक, हाय कितनी क्यूट है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता एंड टॉड जब अपने शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे तो बाहर से प्रिन भी सब कुछ सुन रहा था। टॉड कहता है, मीता तुम ये भूलना मत कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम ये सीक्रेट ज़्यादा दिनों तक प्रिंस से छिपा कर नहीं रख पाओगी, क्योंकि तुम्हारा ये सीक्रेट तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी पीछे से टॉड की सेक्रेटरी आकर कहती है कि मिस्टर प्रिन, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? जिसे सुनकर टॉड एंड मीता दोनों को पता चल जाता है कि प्रिन भी यही है, बट फिर भी मीता उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात कृत को पता चलती है कि टॉड एंड मीता की शादी पोस्टपोन्ड हो गई है तो उसे काफी गुस्सा आता है।
कृत कहता है अगर ये टेंडर प्रिंट ना जीत पाया तो हो सकता है कि मीता के डैड उसे अपने घर एंड कंपनी दोनों से बाहर निकाल दें। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे शन के पास देखते हैं, जहां वो शन से कहता है कि मुझे पता है कि इस बार का टेंडर तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे तुम हर हाल में जीतना चाहते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं? क्योंकि इस बार तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि प्रिन है, जो इस बार एम्बरर कंपनी के लिए काम कर रहा है। जिसे सुनकर शन शॉक्ड हो जाता है। क्रिट कहता है मैं उनके प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लाकर तुम्हें दे दूंगा और तुम बहुत ही आसानी से जीत जाओगे। बट शन ऐसा करने से मना कर देता है। शन कहता है ये टेंडर मैं खुद के दम पर जीतना चाहता हूँ, ना कि चीटिंग करके। तुमने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेम नाइट जब मीता प्रिन के ऑफिस की चेकिंग कर रही थी तभी वहाँ प्रिन आ जाता है, जिसे देखकर मीता वॉज लाइक ओ गॉड, ये कहाँ से आ गया, अब तो फंस गई मैं। प्रिन कहता है अगर तुम्हें कुछ जानना था तो तुम मुझसे प्यार से पूछ लेती, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। ऐसी चोरी छुप के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डू यू मिस मी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मिस कर रही थी इसीलिए मुझे देखने यहाँ आ गई? मीता कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ हमारी कंपनी का सीक्रेट जानने आए हो। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक व्हाट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देखने लगी हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा जब मैं श्रीमंता कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे डैड ने कहा है कि अगर मैं ये टेंडर जीत गया तो वो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ देंगे। मीता कहती है और वो चीज़ है क्या? प्रिन कहता है तुम, वो प्यारी सी चीज़ तुम हो। मीता कहती है मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, जैसे तुमने निक एंड रीना को फंसाया है। तभी प्रिन को उसके डैड का कॉल आता है तो वो उसे हटा लेता है एंड देन मीता से कहता है कि काफ़ी रात हो चुकी है तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मीता कहती है ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक ओह, मगर ये तो तुम्हें भी पता है ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? जिसे सुनकर मीता उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि आई हेट यू, हटो यहाँ से। एंड देन वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर प्रिंस स्माइल करता है। मीता को घर छोड़ने के बाद जब प्रिन वापस जा रहा था तो पीछे से मीता भी उसे देख रही थी। तभी उसे डैड का कॉल आता है, जिसे देखकर मीता को फिर से प्रिन पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैम को कृत के साथ देखते हैं, जहां कृत उसे भी बता देता है कि अब प्रिंस श्रीमंता के लिए नहीं बल्कि एम्परर कंपनी के लिए काम कर रहा है। जिसे सुनकर पैम पहले तो थोड़ा शॉक्ड होती है बट देन हैप्पी। वेल अब प्रिन पैम हैप्पी क्यों हो रही है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कृत टॉड से कहता है कि मुझे 50,000 पैसों की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, तुम मुझे पैसे कहीं से भी ला कर दो, और अगर मीता तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम उसे ब्लैकमेल करो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ऑफिस में टॉड मीता से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीता कहती है अभी मैं फ्री नहीं हूँ, जो भी बातें करनी है बाद में करना। बट टॉड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो प्रिन आकर उसे मीता से दूर करता है। टॉड कहता है तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मीता मेरी वाइफ है और मैं बहुत जल्द इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर प्रिन उसे एक पंच मारते हुए कहता है कि ये बात याद रखना कि तुम्हारी शादी मीता से कभी नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा। मीता कहती है प्लीज टॉड अंदर चलो, ऐसे घटिया लोगों से बातें करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक गजब बेइज्जती है, मैं चाहे कुछ भी करूं पर मीता तुम्हारे लिए वो हमेशा बुरा ही होता है। अंदर आकर टॉड कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता चले और मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें मुझे 2 मिलियन पैसे देने होंगे। मीता कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? और भूलो मत कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी कृत का सीक्रेट सभी मीडिया वालों को बता दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिससे सुनकर टॉड मीता को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कृत ने ऑलरेडी सभी मीडिया वालों के सामने ये अनाउंस कर दिया था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉड को डेट कर रहा है। जिसे देखकर मीता शॉक्ड हो जाती है।
टॉड कहता है अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, सो प्लीज कल तक पैसे रेडी रखना वरना इस बेबी के बारे में सबको पता चल जाएगा। एंड वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर मीता काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पैम को मिस्टर तवी के पास देखते हैं, जहां वो उन्हें भी बता देती है कि अब प्रिंस श्रीमंता के लिए नहीं बल्कि दी एम्परर के लिए काम कर रहा है, और क्योंकि वो आपके एंड श्रीमंता कंपनी के बारे में काफ़ी सारे सीक्रेट्स जानता है तो हो सकता है कि वो आपसे बदला लेने का सोचे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रिंस को डैड के पास देखते हैं, जहां वो उन्हें एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि मेरे पास श्रीमंता कंपनी का बस एक यही है जो अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। डैड कहते हैं क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस पेन ड्राइव की सभी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मीता के डैड को दे दिया होगा। प्रिंस कहता है मैंने आपको धोखा देने का कभी नहीं सोचा और ना ही कभी दूंगा। तभी पीछे से मीता जाती है, जिसे देखकर प्रिंस शॉक्ड हो जाता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है तो फिर क्या है, तुम सच में बहुत बुरे हो, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बुरे। तुम सच में हमारी कंपनी का सीक्रेट जानने आए थे। प्लीज़ मुझे टच मत करना, और आज मैं डैड को बता कर रहूँगी कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम जैसा घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिंस मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। जिसे सुनकर प्रिंस को भी काफ़ी गुस्सा आता है, बट अब वो कर भी क्या सकता है क्योंकि वो हैं तो उसी के डैड। मीता जब जा रही होती है तो सामने प्रिंस आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ऐसा करने से मीता उसकी बात सुने। बट वो बंदी तो भाई इतनी तेज कार चलाती है कि खुद सामने से प्रिंस को ही हटना पड़ता है, वरना आज तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। ये सब देखकर प्रिंस वॉज लाइक ओ गॉड, आज तो इसने मुझे मार ही दिया था। अगर मैं टाइम से साइड नहीं हटता तो अभी आपके पास होता, ऊपर स्वर्ग में। घर आकर डैड मॉम को कॉल करके कहते हैं कि तुम अभी के अभी प्रिंस को कॉल करके कहो कि वो मेरे लिए वापस काम करने आए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जिससे सुनकर मॉम वॉज लाइक व्हाट, मुझे क्यों पछताना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। डैड कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी प्रिंस को कॉल करके कहो कि वो मेरे पास वापस काम करने आए। मॉम कहती हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के बाद मैं प्रिंस को कभी भी वो काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी जो वो नहीं करना चाहता। एंड देन कॉल कट कर देती हैं, जिसे देखकर डैड वॉज लाइक ओ गॉड यार, इन दोनों को हो क्या गया है, दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं। घर आकर ना मीता से कहती है कि तुमने तो आज प्रिंस को मार ही दिया था, अगर उसे कुछ हो जाता तो निक एंड रीना का क्या होता, क्योंकि वो चाहे जैसा भी है उनका फादर है। मीता कहती है क्या तुमने देखा नहीं कि वो यहाँ हमारे साथ काम करने नहीं बल्कि हमारा सीक्रेट जानने आया है। ना कहती है मगर तुमने उन दोनों की बातें नहीं सुनी तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अपने पागलपन की वजह से तुम प्रिंस को ऐसे जज मत करो, पहले उसकी बात सुनो, क्या पता वो सच में सही हो, क्योंकि आज तो तुमने अपने उस बेबी के फादर को मार ही डाला था जो अभी तुम्हारे पेट में है। मीता कहती है अच्छा, तो अब तुझे अचानक से ये लगने लगा कि प्रिंस अच्छा बंदा है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उसकी, तो उसका साथ कैसे दे सकती है, आई मीन उसकी साइड कैसे ले सकती है। आंट वे कहती हैं आई थिंक ना सही कह रही है, तुम्हें कुछ भी डिसाइड करने से पहले प्रिंस की बात सुन लेनी चाहिए, और वैसे भी अभी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि तुम अपने बच्चों के फादर आई मीन प्रिंस के साथ एक हो जाओ, ना कि उस बंदे से शादी करो जिससे तुम प्यार ही नहीं करती। ना कहती है सबसे बड़ी बात तो ये कि वो गे है, जिसे सुनकर आन शॉक्ड हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो वीडियो देखने के बाद प्रिंस को भी पता चल जाता है कि टॉड गे है। वहीं दूसरी तरफ मॉम एंड डैड भी मीता पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम टॉड से शादी कैसे कर सकती हो जब तुम्हें पता था कि वो गे है। मीता कहती है मुझे भी ये बात बस कुछ दिन पहले ही पता चली, और वैसे भी हम दोनों शादी सिर्फ नाम की कर रहे थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रिंस मेरी लाइफ में वापस आए। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड भी टॉड पर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हम सबको धोखा दिया है। ऑफिस आकर मीता प्रिंस से कहती है कि
आज तो मैं तुम्हें अपनी ऑफिस से बाहर फिकवा दूंगी। बट प्रिन कुछ नहीं बोलता और उसे देखता रहता है। मीता कहती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, पागल दिखती हूँ क्या मैं तुम्हें? प्रिन कहता है, अरे बाबा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ को कितना जल्दी गुस्सा आता है। और कल तो तुमने मुझे अपनी कार से मार ही दिया था। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मीता कहती है, मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम्हारी वाइफ कौन है? प्रिन कहता है, मेरे क्लोज आना एंड मुझे टच करना बंद करो, वरना यहाँ के एम्प्लॉय कुछ और ही सोचेंगे। उन्हें लगेगा कि अब तुम अपने पुराने लवर के पास वापस आ रही हो, क्योंकि तुम्हारा न्यू हस्बैंड एंड नया लवर गे निकला। और हाँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे उठवा कर कहाँ फिकवा दोगी। बट हाँ, एक बात तो श्योर है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, अंडरस्टैंड? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे एंड टॉड के बीच में ऐसा क्या एग्रीमेंट था जिस वजह से तुम उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गई, ये जानते हुए कि वो एक गे है। जिसे सुनकर मीता उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीता जब डैड को बता रही थी कि डैड, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि प्रिन भरोसे के लायक नहीं है। वो यहाँ हमारी हेल्प करने नहीं बल्कि हमें धोखा देने आया है। तभी वहाँ प्रिन आकर उन्हें बता देता है कि कल मैं शन के डैड से मिलने अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से गया था, ना कि बिजनेस की वजह से। और हाँ, मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि अब मैं दी एम्परर कंपनी में काम कर रहा हूँ। मीता कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिन कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास ये प्रूफ करने का क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मीता के जाने के बाद डैड प्रिन से कहते हैं कि प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैंने तुम पे दिल से भरोसा किया है। बाहर आकर प्रिन टॉड से कहता है कि मीता से दूर रहो, तुम मेरी वाइफ को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ना शन के खाने के लिए काफ़ी सारे स्वीट्स लेकर आती है, जिसे देखकर शन वॉज लाइक, तो ठीक तो है ना? शन स्वीट्स खाने ही वाला था कि तभी ना कहती है कि एक मिनट, तुम भी उसी टेंडर के लिए पार्टिसिपेट compete कर रहे हो ना जिसके लिए एम्परर कर रही है? शन कहता है, हाँ बाबा, सो वॉट? ना कहती है, तो फिर तुम ये स्वीट्स नहीं खा सकते, क्योंकि मीता का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। और हाँ, कल से तुम्हें मेरे कैफ़े आने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक टेंडर का रिजल्ट बाहर ना आ जाए। ना अपने वर्कर को कहती है कि इस टेबल से सभी स्वीट्स हटाकर अंदर रख दो, जिसे देखकर शन वॉज लाइक, अरे बाबा खाने तो दे, मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। एंड देन ना की ऐसी क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर तवी पैम से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस बार का टेंडर भी श्रीमंता जीते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करके प्रिंस से एम्परर कंपनी के इस बार का टेंडर सीक्रेट पता लगवाओ। और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, फिर तुम्हें अपनी लाइफ टाइम तक कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसे सुनकर पैम हैप्पी हो जाती है और कहती है कि मैं ये करने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिन एंड मीता को डैड के पास देखते हैं, जहां मीता प्रिन पर काफी गुस्सा कर रही थी। डैड कहते हैं, एक इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर वो चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को प्रिन तुम हैंडल करो। प्रिन कहता है, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बट इस प्रोजेक्ट में मीता को मेरी असिस्टेंट बनना होगा। जिसे सुनकर डैड वॉज लाइक, ओके, आई एम रेडी। मीता कहती है, डैड मगर मैं रेडी नहीं हूँ, आपको पता है ना कि मैं प्रिन के साथ काम नहीं करना चाहती। प्रिन के जाने के बाद डैड कहते हैं कि हम प्रिन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में तुम हर समय उसके साथ रहो, ताकि वो अगर हमें धोखा देने के बारे में सोचे भी तब भी ना दे पाए। प्रिन मीता की ऑफिस में बैठा होता है तो मीता कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिन कहता है, मैं तो उस प्यारी सी लड़की को देखने आया हूँ जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझसे डरी हुई है। मीता कहती है, मैं और तुमसे डरूंगी, हो ही नहीं सकता। प्रिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम डरी हुई हो कि कहीं तुम्हारा दिल फिर से मेरे लिए पिघल ना जाए, कहीं तुम फिर से मुझसे प्यार न करने लग जाओ और मुझसे कन्फेस कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
और अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मीता उससे दूर जाते हुए कहती है कि गेट आउट, मेरी ऑफिस से बाहर निकलो। प्रिन कहता है हाँ बाबा, जा रहा हूँ, बट प्लीज जाने से पहले क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हारे एंड टॉड के बीच में क्या एग्रीमेंट था। मीता कहती है कुछ भी नहीं, और अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट रहा भी होगा तो मैं तुम्हें तो नहीं बताने वाली। प्रिन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ओह, तो कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं मुझे अपने पास रखने का। वेल, प्रिन जब वहां से जा रहा होता है तो वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद तो मीता का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम कृत को देखते हैं जो कि टॉड को छोड़कर जा रहा था। वेल, टॉड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कृत कहता है मगर मैं नहीं करता, सो प्लीज मुझसे दूर रहो, एंड उसे मारकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और काफी रोता है, क्योंकि वो सच में कृत से बहुत प्यार करता था और उसने आज तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए किया था, बट इन दी एंड कृत ने ही उसे धोखा दे दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन मीता से कहता है कि आज की मीटिंग तुम्हें मेरे साथ अटेंड करनी होगी। मीता कहती है मैं क्यों करूं, वो भी तुम्हारे साथ। प्रिन कहता है क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, भूल गई। वेल, वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से टॉर्ट आकर कहता है कि मीता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड देन वो मीता को शूट करने ही वाला था कि तभी सामने प्रिन आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर मीता शॉक्ड हो जाती है और टॉड डर कर वहाँ से भाग जाता है। मीता कहती है प्रिन तुम ठीक तो हो ना। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक अरे पागल, पहले उसे हॉस्पिटल ले जा, वो ठीक है या नहीं बाद में पूछना। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। वेल, प्रिन को जैसे ही होश आता है तो मीता काफ़ी हैप्पी हो जाती है एंड भागते हुए डॉक्टर को बुलाने जाती है, बट प्रिन उससे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता है? तुम मेरे लिए परेशान हो, तुम मुझसे नफरत नहीं करती बल्कि प्यार करती हो, राइट? वेल, यहाँ मीता प्रिन के हाथों में अपना हाथ रखकर पुरानी सभी बातों को भुलाकर उसे माफ कर देती है एंड प्रिन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेती है। वेल, वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर ही रहे होते हैं कि तभी मीता के सभी फैमिली मेंबर्स अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक अरे यार अंकल आंटी, आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे अरे, हमारा नहीं, मीता और प्रिन का, क्योंकि ये जानने के बाद कि प्रिन को माफ करके मीता ने उसे फिर से एक्सेप्ट कर लिया, हमारा मूड तो ऑल इज वेल है। वेल, मीता के मॉम एंड डैड प्रिन को मीता की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट सीन में जब प्रिन खाना खाने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ निक एंड रीना उससे मिलने आते हैं। बच्चे कहते हैं प्रिन अगर आप ठीक नहीं हैं तो हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। वेल, प्रिन जब खुद से खाना खाने की कोशिश कर रहा था तो बच्चे कहते हैं मीता आप वहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ, देखो तो प्रिन से खाना खाते नहीं बन रहा है, सो प्लीज आप उसे खिला दो। वेल, फिर भी जब मीता उसे खाना नहीं खिलाती तो ये देखकर प्रिन वॉज लाइक बेटा प्रिन तू खाना खुद ही खा ले, क्योंकि ये बंदी तो तुझे खिलाने से रही। बट अब बच्चों के आगे मीता की कहाँ चलने वाली थी। बच्चे कहते हैं प्लीज मीता खिलाओ ना, देखो उससे खाते नहीं आ रहा। तो एट लास्ट मीता को ना चाहते हुए भी खिलाना ही पड़ता है। वेल, यहाँ पहली बार हम इन चारों की छोटी सी प्यारी फैमिली को एक साथ काफ़ी हैप्पी देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड गाइस ट्रस्ट में आने वाले पार्ट्स में ना आपको इन दोनों के काफ़ी सारे क्यूट एंड रोमांटिक सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।